मन बंजारा 17। नमस्कार। भोलेनाथ की नगरी काशी से मैं विभाष भादुड़ी बोल रहा हूँ और अपने मन बंजारा सीरीज का अगला एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे मन बंजारा चैनल से जुड़े तमाम श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपसे मुझे केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि प्रेरणा और उत्साह भी मिलता रहता है, जिसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ अनअवॉइडेबल परिस्थितियों की वजह से इस एपिसोड की प्रस्तुति में कुछ विलंब हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण जी को संबोधित करके दो कविताएं आपको सुनाता हूँ। जी नहीं, इन्हें मैंने नहीं लिखी है, पढ़कर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पहली कविता है अकेलापन और एकांत। अकेलापन और एकांत की तुलना कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में की है, जो गीता के उपदेशों से प्रेरित है। सुनिए। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है, तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम हैं, राही भी हम हैं और मंजिल भी हम ही है। दूसरी कविता का शीर्षक है हे मेरे इष्ट। हे मेरे इष्ट तुझे। श्री कृष्ण जी को संबोधित करके कवि लिखते हैं, प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत प्याला लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं, चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं, पर रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पलना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का ललना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। देवकी का नंदन लिखूं या यशोदा का लाल लिखूं, वासुदेव का तनय लिखूं या नंद का गोपाल लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहरा लिखूं, झरनों का झरना लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। आत्मत्व चिंतन लिखूं या प्राणेश्वर परमात्मा लिखूं, स्थिर चित्त योगी लिखूं या यताति सर्वात्मा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। कृष्ण जन्मदिन की हर आखिरी में एक कविता पढ़ रहा हूं, जिसमें कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में जीवन के मर्म को समझाया है। लिखते हैं, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया।
बात पर गौर करना। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते निभाना सीखें। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना ही पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। नसीहत नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। और घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे, बात बस वही खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, परंतु ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। धन्यवाद।